नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 25 जुलाई की समय सीमा तक पहुंच गया है। इसमें 99.8% मतदाताओं को कवर कर लिया गया, लेकिन लगभग 60.5 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारण से हटाए जाने हैं। चुनाव आयोग अब एसआईआर के दूसरे फेज की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई है और राजनीतिक विरोध भी जारी है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को लेकर भी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट एसआईआर पर सुनवाई करेगा, जबकि चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। आयोग ने गहन सत्यापन के दौरान मतदाता की नागरिकता का पता लगाने के लिए अपने अधिकार का बचाव किया। आयोग ने 2003 में बिहार में दिए गए समान समय और आधार, राशन कार्ड और ईपीआईसी को 11 दस्तावेजों में शामिल करने आने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय एसआईआर मिशन को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विरोध भी मजबूत है क्योंकि मतदाताओं को कथित रूप से मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया जा रहा है। लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम बिहार की मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मिले ही नहीं। 1.2 लाख लोगों के फॉर्म जमा नहीं किए गए हैं। 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। 35 लाख या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं और 7 लाख मतदाता एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत पाए गए हैं। यदि वे अपनी पात्रता साबित नहीं करते हैं तो उनके नाम 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों ने पहले कहा था कि बूथ लेवल ऑफिसर के दौरों से पता चला है कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के नागरिक हैं। ऐसे सभी मामलों को सक्षम अधिकारियों को भेजा जाएगा यदि इसकी पुष्टि हो जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या कोई फर्जी मतदाताओं को विदेशियों के साथ भारत की मतदाता सूची में सहज हो सकता है। ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। अब आप ये जानिए कि 60 लाख कौन ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम कट सकता है। ये भी सवाल है कि 60 लाख मतदाता कौन है जिनका नाम लिस्ट से हटाया जाना है। आशंका है कि वोटर बिहार के सीमांचल जिले जो बांग्लादेश और नेपाल से लगते हैं ऐसे क्षेत्रों के हो सकते हैं, लेकिन ये 1 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को स्वयं मोटो जांच शुरू करने का भी अधिकार है अगर उसे किसी मतदाता का मामला संदिग्ध लगता है। इसके लिए नोटिस 1 अगस्त के बाद जारी किए जाएंगे। 45 दिन मिलेंगे अपील करने के लिए। देखिए, ईआरओ क्षेत्रीय जांच दस्तावेजीकरण या अन्यथा पर भरोसा करेगा और स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेगा। यह एक ऐसा आदेश होगा जिससे स्पष्ट औचित्य का विवरण होगा। ऐसे सभी मामलों को ईआरओ द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को भी भेजा जाएगा, लेकिन उनके पास 45 दिनों की अवधि में 2 अपील करने का अधिकार भी होगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।